अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सईद अलवी और आप देख रहे हैं प्रोग्राम मुकालमा। नाज़रीन, इसराइल का ईरान पर फ़िज़ाई हमला जोरी और फ़ौजी अहदाफ को निशाना बनाया गया। इन हमलों में मुसल्लह अफवाज के सरबराह जनरल मोहम्मद बाकरी, पासदारान इनकलाब के सरबराह जनरल हुसैन सलामी समेत मुतअद्दिद फ़ौजी और जोरी साइंसदान और इसके अलावा आम शहरी शहीद हो गए। इसराइल ने आज सुबह ईरान पर दर्जनों मकामात पर हमला किया और इसराइल की जानब से कहा गया है कि ईरान पर हमलों में 200 से ज़ायद लड़ाका हथियारे इस्तेमाल किए गए। ईरान ने भी भरपूर जवाबी कार्रवाई की है और 100 से ज़्यादा ड्रोन हमले कर दिए हैं इसराइल पर। और इसराइल इस वक्त कह रहा है कि हमें ख़तरे का सामना है, हमें भरपूर जवाब का इंतज़ार है। और वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने कहा है कि इसराइल के जारहाना हमले की हम शदीद अल्फाज में मज़म्मत करते हैं। इस हवाले से तफसीली बातचीत करते हैं। मुझे ज्वाइन किया है ब्रिगेडियर तुगरल जामीन साहब ने। ब्रिगेडियर तुगरल जामीन साहब, प्रोग्राम में खुशामदीद। शुक्रिया। ब्रिगेडियर साहब, क्या समझते हैं कि आज जो इसराइल की तरफ से ईरान पर हमला किया गया है, इसके क्या मकासद हैं? क्या ये पिछले दिनों जो ईरान ने जो अनअनाउंस्ड एटमी धमाके किए हैं, कुछ ऐसे एटमी जो मिसाइल हैं वो फायर करके उसका तजर्बा किया, उसके नतीजे में है या कुछ और मामलात हैं? देखिए, ये जो हुआ है ये तो ईरान के जौहरी प्रोग्राम की वजह से हुआ है। सही। जो बातचीत हो रही थी अभी ईरान और अमेरिका के दरमियान, जी। उसमें तो यही बात हो रही थी कि जो ईरान में उनका यूरेनियम है उसकी अफसुदगी जो है वो 60% तक पहुंच गई है। और अगर ये 90% तक अपने यूरेनियम को अफसुदा कर लेते हैं तो ये वेपन ग्रेड फिसाइल मटेरियल बनाने में कामयाब हो जाएंगे। तो अमेरिका भी इनको रोकने की कोशिश कर रहा था और इजराइल तो बहरहाल का जानी दुश्मन है, वो भी इनको मना कर रहा था। तो मेरा जाती ख्याल ये है कि इजराइल अब बहुत अच्छे से अपने आप को ज्यादा से ज्यादा मजबूत तस्वर कर रहा है। उन्होंने लेबनान में हिजबुल्लाह को खत्म कर दिया है। अगर आप देखें गाजा में भी वो रोज 25, 30, 40, 50, 60 फलस्तीनियों को मार देता है। और उनका ख्याल ये है कि हमास को भी एक हद तक उन्होंने कमजोर कर दिया है। इसके अलावा अगर आप शाम में देखें तो वहाँ भी जो है वो जब भी ट्रम्प साहब तशरीफ लाए थे खलीजी रियासतों में, तो उन्होंने अहमद अल शरा जो उनका सदर है उसे बुलाया था, उससे बातचीत की थी। तो ये बिल्कुल बात वाज़ेह हो गई कि इजराइल अपने आप को बहुत ताकतवर महसूस करता है और अब उसका इस खत्ते में एक ही दुश्मन रह गया है जो कि ईरान है। तो उनके एटमी प्रोग्राम को वो नहीं चाहते वो बने। तो अब आपने देखा कि उनके जो अहदाफ थे उसमें जौहरी तरजीहात भी शामिल थी और जौहरी साइंसदान भी शामिल थे। अच्छा, ये वक्त क्यों चुना गया हमले के लिए? क्या कुछ सिग्निफिकेंस है? कुछ किस हिसाब से ये इसराइल ने फैसला किया है कि आज के दिन हमला किया जाए? देखिए, मैंने फैसला तो कर दिया था, कुछ दिनों से बातचीत थी कि इसराइल हमला करेगा, क्योंकि कल के अखबारात अगर आप खोल के देखें तो उसमें ट्रंप ने ऐलान किया था वो इराक से वो अपने जो उनका सफारत खाना है उनके गैर जरूरी अमले का इनखला कर रहे हैं। तो ये तभी किया जाता है जब उनको पता हो कि ये हमला होने वाला है। ये बहुत दिन से बात हो रही थी कि इजराइल हमला करेगा और ये भी बात हुई थी कि अगर इजराइल हमला करेगा तो इसमें अमेरिका शामिल नहीं होगा। ये बात सबको पता थी कि ये हमला होने वाला है और आहिस्ता 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 ये चीजें बढ़ती जा रही थी। और मेरा ख्याल में आज के दिन उन्होंने कैलकुलेशन की होगी कि आज के दिन ठीक उन्होंने हमला किया। हो सकता है उनको ये पता हो कि इनके जो अहदाफ हैं, जो फौजी कमांडर हैं और उनके जबरी साइंसदान हैं, उनका एग्जैक्टली इनको पता होगा ये इस वक्त में कहाँ कहाँ मौजूद होंगे। उन्होंने मौका गनीमत जान होगा कि 4-5 बड़े बड़े लोगों को निशाना बना के उनका खात्मा कर दिया। अच्छा, जब मुज़ाकरात चल रहे थे अमेरिका के ईरान के, तो फिर मुज़ाकरात के चलते फिर इस तरह के हमला कर देना, इससे तो ज़ाहिर मुज़ाकरात का जो अमल है वो ख़त्म हो गया और आज ईरान ने ऐलान भी कर दिया है कि हम मुज़ाकरात नहीं करेंगे। इजराइल तो इन मुज़ाकरात के हमेशा खिलाफ था। देखिए, जो पहले मुज़ाकरात हुए थे जो ओबामा साहब के ज़माने में शुरू हुए थे 5+1, जिसमें ईरान को के साथ ये वादा हो गया था कि इनको जौहरी प्रोग्राम को कम कर देंगे और जो इनका अफसुदा फिसाइल उसको ये
और मालिक को देंगे जो उसको इसकी आज़ूगी को कम करेगा। सही। और ये कहा गया 10-12 साल 15 साल ईरान के जो ब्रेकआउट टाइम है उसको उन्होंने रिड्यूस कर दिया। तो सही। जब ट्रम्प साहब पहली दफा व्हाइट हाउस में जी। तशरीफ लाए तब भी इसराइल ने कहा था कि ये बहुत खराब वायदा है, अब इससे निकले। तो ट्रम्प ने उस वक्त उस वायदे से निकल आए थे। तो फिर इस दफा उन्होंने दोबारा के कोशिश की बातचीत करी। तो ये तो वायदा तो इसराइल को कभी से भी नहीं पसंद था। वो कभी भी नहीं चाहते कि अमेरिका या और बड़ी बड़ी ताकतें जो हैं ईरान को इतना वक्त दें कि वो अपना न्यूक्लियर वेपन बनाए। तो ये बहुत सी वजूहत है। बेसिक वजह तो यही है कि ईरान को नहीं चाहते, इसराइल नहीं चाहता कि उसके पास जौहरी ताकत है, क्योंकि अगर उसके पास एटम बम आ गया तो फिर तो उनके पास रिटर्न्स आ जाएगी ना, फिर तो हम हमला नहीं कर सकते। जी ठीक तो है। ये अच्छा ब्रिगेडियर साहब, आप क्या समझते हैं कि जो हमला इसराइल की तरफ से किया गया है तो ईरान की एटमी जो असासे हैं, जो उनकी फैसिलिटीज हैं, उनको किस हद तक नुकसान पहुंचा है? देखिए, ये बहुत कबल वक्त हो गई कहना कि किस हद तक नुकसान पहुंचाए हैं, क्योंकि इनके जो एटमी असासे हैं, जो पता है जो ओपन सोर्स में आता है, इनका नातांज में है, फर्दो में है, और जगह हैं जहाँ इनके असासे हैं, जहाँ ये अफसूगी अमल कर रहे हैं, जहाँ ये ड्रोन भी बना रहे हैं। ये तो सबको पता है, ये तो कोई ढकी छुपी बात नहीं है। सही। तो हमला किया उन्हीं जगहों पे किया जहाँ इंटेलिजेंस बढ़िया है, जहाँ लोगों को पता है। देखिए मैंने इनकी ऐसी सहरसानी बात है। जी। अच्छा ब्रिगेडियर साहब, ये जो एडवेंचर हुआ है इसराइल की तरफ से, आप क्या समझते हैं कोई शॉर्ट टर्म होगा कि इधर से हमला हुआ है वापस भी हमला हो गया है, या खुदा न खास्ता आप देख रहे हैं कि कोई लंबी जंग की सूरत-ए-हाल पैदा हो सकती है? जी बिल्कुल, ब्रिगेडियर साहब से राब्ता नहीं हो रहा। ब्रिगेडियर साहब का कहना है कि ये तो तय था कि खबरें आ रही थी कि इसराइल की तरफ से ईरान के ऊपर हमला होना है, ये तय था, और इसराइल ने जो है ये एटमी हथियारों की वजह से ही किया है कि ईरान एटमी हथियार ना बनाए, इसी को कर्टेल करने के लिए हुआ है। ब्रिगेडियर साहब, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? जी बिल्कुल नाज़रीन, यहाँ पे वक्त हुआ एक ब्रेक का, हाज़िर होते छोटे से वक्फे के बाद।